अरे बच्चों जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं भी आके बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आओ आओ बेटा, नाश्ता करें। ये लो बेटा। अरे तुम्हारा हाथ खाली है? तुम तो नई नवेली दुल्हन हो बेटा, तुम्हें तो बहुत सजना संवरना चाहिए। मामा हमको ज्वेलरी पसंद नहीं। अरे कैसी लड़की हो तुम? कैसी लड़की है यही तो एक्सप्लोर करना है। एक दूसरे को एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारो, घूमो फिरो और खूब एंजॉय करो। मामा इसे तो हनीमून पर जाना भी पसंद नहीं है। अरे आई एम अमेज्ड। नहीं एक्चुअली वो बेटा तुम्हें किन बातों का शौक है? आंटी मुझे बुक्स पढ़ने का, पोइट्री सुनने का और लिखने का भी शौक है। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। सब बेकार के शौक है। इंसान सिर्फ एक्सपीरियंस से सीख सकता है। ये पोइट्री, लिटरेचर वगैरह ये किसी काम नहीं आता। लेकिन बुक से इंसान की सोच डेवलप होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में सोच मैटर नहीं करती, इंसान के स्किल्स और उसका पोटेंशियल ही मैटर करता है। ओके अरे अरे अरे, ये तुम लोगों ने क्या बहस शुरू कर दी है? शादी के बाद मियाँ बीवी को एक दूसरे की सोच और टेस्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए, वरना लाइफ अच्छी नहीं गुजरती। इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को दिल से अपनाओ, क्रिटिसाइज करके नहीं, मुस्कुरा कर। चलो नाश्ते करो। I'm sorry यार, उस दिन तुमने मुझे कॉल करी तो मैं आउट ऑफ सिटी था, तो इस वजह से तुम्हारी कॉल रिजेक्ट कर दी। और दूसरा कोई वैकेंसी भी नहीं थी, लेकिन अब एक टेम्परेरी जॉब है तुम्हारे लिए, तभी मैंने तुम्हें कॉल किया। टेम्परेरी? क्या मतलब? हमारे कंप्यूटर इस बीमारी की वजह से लीव पर है, तो अगर वो जॉब तुम कर लो। ओके, समथिंग्स बेटर देन नथिंग। गुड, अच्छी सोच है। टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो किया जाए। सैलरी कितनी होगी? यार तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो थोड़ी है, 7,000। व्हाट? उस कंप्यूटर्स को भी उतनी मिलती थी। 7,000 ओनली? पर आज ना होने से कुछ तो बेहतर है। जब तक तुम्हें कोई और जॉब नहीं मिलती है, यही ठीक है। खाली जेब और ख्वारी से बेहतर है कि मैं ये जॉब कर लूँ। 7,000 से घर के कुछ बिल्स ही पे हो जाएंगे। हेलो, क्या सोचने लगे? जॉब नहीं करनी है? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर हेल्प। यू वेलकम। आओ तुम्हें बॉस से मिल रहा हूँ। 8-9 जॉब मिल जाएगी तुझे। अनम कितनी खुशनसीब है, उसे तो सब कुछ ही मिल गया। अमीर शौहर, इतना बड़ा घर, गाड़ी, आसाइशें, दौलत, हर चीज़। और मुझे क्या मिला? मजबूरी का मारा शौहर, छोटा सा मामूली घर, एक धक्का स्टार्ट गाड़ी थी, अब वो भी बिक गई। क्या अनम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? क्या मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है? क्या वो सब कुछ डिज़र्व करती है जो उसे मिला? उसे तो किसी चीज़ का शौक भी नहीं था, फिर भी कुदरत ने उसे सब कुछ दिया। क्या मैं इस सब के काबिल नहीं थी? क्या बात है रिंदा, कुछ परेशान लग रही हो? मेरी परेशानी से आपको क्या? क्यों? क्या मैंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की? परवाह? आज तक अच्छा घर तो लेके दे ना सके। अल्लाह ने अपना घर दिया हुआ है, क्या ये काफी नहीं? अपना घर? खिज़र, ये घर भी आपका नहीं है, आपके अब्बू का था। और ये कोई घर है इतना पुराना, टूटा फूटा? प्लीज निदा, अपने से नीचे और कमतर लोगों की तरफ देखा करो, शुक्र अदा किया करो। क्यों? अपने से बेहतर लोगों को क्यों ना देखूं? और मैं शुक्र किस बात पे अदा करूं? है ही क्या मेरे पास? ये खामखा के कॉम्प्लेक्सेस डेवलप मत किया करो निदा। कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो चुके हैं, और वो भी आपकी वजह से।
ये लो कुसिया। नहीं आप शुक्रिया। अरे कुछ तो लो। नहीं, मेरा दिल बहुत भरा हुआ है पहले ही। खैरियत तो है? आप तो अपनी बेटियों के फराइज से फारिग हो गई हैं। उधर महक के अब्बू रोज मुझे फोन करके पूछते हैं कि महक की शादी कब करनी है, ताकि वो अमेरिका से आए। सच पूछो तो मेरा तो खुद यही दिल चाहता है कि जल्द अज जल्द महक को बहू बना के घर ले आऊं, लेकिन फराज की नौकरी की वजह से चुप हो जाती हूँ। वो यही कहता है कि जैसे ही अच्छी जॉब मिलेगी शादी कर लूंगा। और ये बात हम 1.5 साल से सुन रहे हैं। और कितना इंतजार करें? बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाएं, माँ बाप को सुकून आ जाता है। लेकिन आपको तो जरा भी ख्याल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। फराज बेटा, तुम्हारी मुमानी जान तुम्हारी शादी के सिलसिले में बात करने आई हुई हैं। शादी? क्यों? अगर तुम्हारा शादी का इरादा नहीं है तो साफ साफ बता दो, परेशान मत करो हमें। मोमानी जान, ढंग की जॉब मिलेगी तो शादी करूंगा ना। और उसका तुम्हारा इरादा नहीं है? मेरा इरादा नहीं है। जॉब तो कर रहा हूं मगर सिर्फ 7,000 पे। अगर महक इस पे गुजारा कर सकती है तो शादी करें। MSc करने के बाद सिर्फ 7,000 रुपए तनख्वाह? तुम मुझे पागल बना रहे हो। मोमानी जान, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की बजाय अगर तुम खुद को समझाओ तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी ड्रामेबाजियां हर एक के साथ नहीं चलती। 20,000 रुपए तो महक का सिर्फ जेब खर्च है। तुम्हारे 7,000 को देखा करेगी क्या? देखो, शादी ना करने के बहाने मत ढूंढो। 1 माह के अंदर अंदर मुझे फाइनल जवाब दो, वरना वरना क्या होगा? वरना फिर जो भी मेरा फैसला होगा वो तुम दोनों को मानना होगा। समझे तुम? चलती हूँ आप। कुसिया, मुबारक हो, फराज को जॉब मिल गई है। अच्छा, कब? उसने मुझे तो नहीं बताया। पे बहुत अच्छी है। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता होगा, इसीलिए नहीं बताया। रियली? कितनी पे उसकी? इतनी तो है कि जिससे तुम अपने कॉलेज में कोल्ड ड्रिंक्स पी सकती हो। क्या मतलब? 7,000। मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए काफी होंगे। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे फराज की पे बता रही हैं या कुछ और? यकीन नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया था उसकी ड्रामेबाजी पर। क्या मतलब? उसने आपसे कोई झूठ बोला है क्या? मुझे क्या मालूम उसका झूठ क्या है और सच क्या है। मुझे तो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं है। लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, तो मैं और तुम्हारे पापा बहुत जल्द कोई फैसला कर लेंगे। कैसा फैसला? ये तुम्हें पता चल जाएगा। कितने पैसे हुए? रुको रुको, पीछे लेना, पीछे लो, पीछे लो। 100 वैसे थोड़े ज्यादा हैं। निदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज रिक्शा में? जी वो एक्चुअली गाड़ी थोड़ा तंग कर रही थी तो फिजर ने कहा रिक्शा ले लूँ। वैसे आपकी गाड़ी है भी इतनी पुरानी, आप नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेती? हाँ कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन नई गाड़ी के पैसे नहीं है ना फिलहाल। इसमें पैसों की क्या प्रॉब्लम है? आप लीज पे नई गाड़ी निकलवा सकती हैं। लीज पर? हाँ, हर माह इंस्टॉलमेंट का पता भी नहीं चलता और नई गाड़ी भी आ जाती है। हाँ कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। इस पे सोचिएगा जरूर। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज।
आई एम लीविंग इन 5 minutes. नहीं नहीं, ओके ओके. चले? हाँ चलो. ये कैसी तैयारी है? क्यों? हम किसी के घर डिनर पर जा रहे हैं, वहां लोग आएंगे तुमसे मिलने. तुम नई नवेली दुल्हन हो, मिसेस असफंद हो तुम. प्लीज चेंज दिस. ठीक तुम? क्या खाक ठीक हो तुम? मेरी मम्मा ने जो शादी पे तुम्हें ड्रेसेस दिए ना, उनमें से कुछ पहनो. वेयर समथिंग क्लासी, और ज्वेलरी भी ज्यादा पहनो, और मेकअप भी सही करो. गो चेंज. क्या सोचने लग गई? चेक कर रही हूँ जी. कोई इतनी मजबूरी भी नहीं है. मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ये बात. जब भी मैं तुमसे अपनी पसंद या ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम कहता हूं, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है. नहीं, आप गलत समझ रहे हैं. कुछ गलत नहीं लग रहा है मुझे. जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तुम्हारा चेहरा मुझे सब साफ साफ बता देता है. असफंद, आप सब कुछ खुद से अज्यूम ना किया करें. तुम्हारा क्या मतलब है? मैं साइको हूं? मेरा दिमाग खराब है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा. मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने क्या कहा है. सब समझता हूं मैं, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो. बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू. ये असफन अभी इतने गुस्से से बाहर गया है. क्या तुम लोगों में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं आंटी. असफन जो है ना, बहुत लाडला और अकेला होने की वजह से बहुत जिद्दी और खुदसर है. उसको अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है. तुम्हें उसकी बात मानना होगी बेटा. आंटी, मैं उनकी हर बात मानने की कोशिश करती तो, लेकिन वो फिर भी मुझसे खफा रहते. मुझे तो उनकी खुद समझ नहीं आती. बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है. नई शादी को संभालने में, समझने में वक्त लगता है. जिंदगी आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलती. हर लम्हा एक नया चेंज लेकर आता है. और ख़ास तौर पे औरतों की ज़िंदगी में तो बहुत चेंजेस आते हैं. अब देखो ना, तुमने जो अपनी सोच और टेस्ट डेवलप किए होंगे, उसमें भी तो बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे ना. और वैसे भी बेटा, औरत को शादी के बाद अपनी नहीं, शौहर की ज़िंदगी गुजारना पड़ती है. लेकिन आंटी, क्या औरत की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती? होती है, मगर शौहर के साथ ज़िंदगी स्टेब्लिश करने के बाद. बेटा, तुम भी असफन को खुश रखने की कोशिश किया करो. और जब वो तुम पे ट्रस्ट करने लगेगा ना, तो फिर तुम्हारी जिंदगी शुरू हो जाएगी. बेटा, मेरी बात पे गौर करने की कोशिश करना. जल्दी आ जाएं, एजी के स्कूल का टाइम हो गया है, ये लेट हो रहा है. चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो. हाँ, अयाज को स्कूल वैन लगवा दो, क्योंकि मैं तो अब खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कॉलेज जाया करूंगा. मैंने बाइक बेच दी है, बहुत तंग कर रही थी. क्या मतलब? अब क्या हम लोगों की ये हैसियत रह गई है कि हम लोग बसों रिक्शों में धक्के खाएं? मैं इसीलिए गाड़ी बेचने के खिलाफ था. तो वो गाड़ी तो थी खटारा, अच्छा किया उसको बेच दिया है. अब नई गाड़ी लेने का सोचो. नई गाड़ी कहां से लाऊं मैं? क्यों, लीज पे क्या गाड़ियां मिलना बंद हो गई हैं? नेता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है. लीजिंग पर गाड़ी लेने से बेहतर है कि मैं पैदल कॉलेज चला जाऊं. कितनी परेशानी होती है उसमें. खिजर, आप पैदल चल सकते हैं, मैं नहीं. मुझे तो गाड़ी चाहिए. कैसे आएगी गाड़ी? तुम्हें कुछ खुदा का खौफ है कि नहीं? मैं ही खुदा का खौफ करूं, आप बस कुछ ना करें. हाँ, मैंने कह दिया तो कह दिया. मुझे लीज पे गाड़ी चाहिए तो चाहिए.
लीजिंग पर गाड़ी लेने के लिए एडवांस चाहिए होता है, वो मैं कहां से लाऊं? उसकी आप टेंशन ना लें, ये ले। ये चूड़ियां बेचे और अगले हफ्ते तक गाड़ी का इंतजाम कर लें। मैं और मेरा बेटा बसों में धक्के नहीं खाएंगे, मैं बता रही हूं आपको। बेटा मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूं। फराज, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी था। कि तुम्हारी एक्टिविटीज मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब से हो गई? क्या बात है, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। कुछ नहीं। तुमने मुझसे कब से बातें छुपाना शुरू कर दी? मेरे पास है ही क्या जो मैं तुमसे छुपाऊं? तुमने नई जॉब स्टार्ट कर ली, मुझे बताया तक नहीं। टेम्परेरी जॉब है, इंतहाई कम सैलरी है, इसमें बताने वाली क्या बात है? तो फिर तुमने ये जॉब की क्यों? ताकि लोग मुझे कामचोर कहना छोड़ दें। फराज, तो मामा की बातों को सीरियस लेना छोड़ दो। वो तो मुझे ही पता नहीं क्या कुछ कहती रहती हैं, लेकिन मुझे तो तुम पर एतबार है ना। उसी एतबार से तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान का हद से बढ़ा हुआ एतबार उसे कभी कभी ले डूबता है। फराज, मगर मेरा एतबार मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, और मेरी मोहब्बत मुझे इसका यकीन दिलाती है। क्या तुम्हारी मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं कहती? हाँ, कहती है। तो अगर आइंदा तुमने मम्मा की बातों को माइंड किया ना, तो क्या होगा? तो मैं भी तुम्हारी तरह मामा से नाराज हो जाऊंगी। शुक्र है तुम मुस्कुराए तो। अब चलो मुझे कॉलेज ड्रॉप करो, मगर मेरी गाड़ी में। यस सर। ये लो बेटा, ये हैं घर की चाबियां। अब तुम इस घर की मालकन हो और असफंद की भी। चले मामा, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। मैं तैयार हूं, अभी चलती हूँ। बेटा, अब तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ निभाना ही नहीं है, इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करने की भी कोशिश करना। मामा, एंजॉयमेंट का वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं है। अगर इसके पास डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है तो तुम इसे समझा दो। अब एक इंसान दूसरे को किसी बात के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। बेटा, तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, अभी तुम दोनों को अपने आप को समझने की कोशिश करना है। देखो ना, दो मुख्तलिफ माइंड्स को एक ट्रैक पे चलाने के लिए टाइम भी चाहिए और स्टेमिना भी। इस तरह की मायूस किन बातें तुम लोग मत किया करो। और तुम बेटा असफंद के दिल में समाने की कोशिश करो। जैसा ये चाहता है ना, वैसी बनने की कोशिश करो। जी। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। देखो बेटा, मेरी बहू का बहुत ख्याल करना। और अनम, अगर ये तुम्हें तंग करे ना तो मुझे फौरन फोन करना, मैं इसके कान खींचूंगी। अब चलें, फ्लाइट मिस होगी तो वो इल्जाम भी मेरे सर आ जाएगा। अरे फराज, तुम किचन में क्या कर रहे हो? खाना ढूंढ रहा हूँ। क्यों, पुप्पो कहाँ है? उनका बीपी हाई है, वो सो रही हैं। ओह अच्छा, चलो मैं घर से कुछ लेकर आती हूँ। अरे मैं बाहर से ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं ला रही हूँ। महक प्लीज, मोमानी जान माइंड कर जाएंगी। कोई माइंड नहीं करेंगी, बस मैं खाना ला रही हूँ। जी मिसेस खान, कल पार्टी में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये तुम ट्रे लेकर कहाँ जा रही हो? तो मामा, फराज को भूख लग रही थी तो उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। ट्रे वापस रखो किचन में। ये आप क्या कह रही हैं? मैं उसके लिए खाना ही तो लेकर जा रही हूँ। तुम्हारे इन्हीं चोंचलों की वजह से वो अकड़ता फिरता है और मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देता। ओफो मामा, एक तो आप उसके पीछे पड़ जाती हैं। वो मेरी हर बात को लाइट लेता है क्योंकि तुम उसकी फेवर करती हो। मामा प्लीज मुझे जाने दें। तुम मुझसे अब 1 महीने तक कोई बात नहीं करोगी, समझी तुम?
कहाँ रहेगी महक? फोन भी नहीं उठा रही। यार कहाँ रहेगी थी? भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है। रेस्टोरेंट गई थी खाना लेने। क्यों? तुम लोगों ने आज कुकिंग नहीं की क्या? एक्चुअली मामा घर पे नहीं थी। चलो थैंक्स। वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। चलो शादी के बाद तुम भी ये तकल्लुफात कर लेना। शादी के बाद कोई तकल्लुफात नहीं होते माय डियर, बस बीवी का रोब और हस्बैंड का डर चलता है। अच्छा, तो तुम मुझे झगड़ालू समझते हो? समझता नहीं हूँ, मुझे पूरा यकीन है, बल्कि उम्मीद भी है। झगड़ालू समझते हो ना? अब झगड़ा देखो। अरे झगड़ा बाद में कर लेना, पहले मुझे खाने तो दो, बहुत भूख लगी है। चलो छोड़ो, क्या याद करोगे? प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। थैंक यू। तुम तैयार नहीं हुई अब तक? जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे डिनर के लिए। जी हो गई हूँ, बस बाल बना रही थी। ये तुमने क्या पहना हुआ है? और इतने लंबे बाल रखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? इतने लंबे बाल रखने का फायदा? कल मैं तुम्हें सैलून ले जाऊंगा, इनको जरा कटवा लेना, थोड़े छोटे करवा लो। और ये चुटिया क्यों बांधे रखती हो हर वक्त तुम? आई डोंट लाइक दिस। आई लाइक देम स्ट्रेट एंड अनटाइड। कल ये बाल थोड़े छोटे करवाओ और इनको सीधे रखा करो, मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं लेकिन नो मोर आर्गुमेंट्स। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, जल्दी आओ। लो, आगे तुम्हारी नई गाड़ी। अब तो मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। इससे पहले आपने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी की है? एडवांस के लिए चूड़ियां किसने दी थी? निदा, तुम कभी भी मुझे एक्नॉलेज ना करना। अभी तक आपने ऐसा क्या किया है कि मैं एक्नॉलेज करूं? तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आऊंगा ना, तब भी तुम यही कहोगे कि आपने कुछ नहीं किया। तारे और आप कभी ढंग की सब्जी तो ला नहीं पाते, तारे क्या खाक लाएंगे? तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। मेरा भी यही ख्याल। मम्मा हम गाड़ी में कब बैठेंगे? अब भी बैठेंगे, नानू के घर जाते हैं और उनको नई गाड़ी दिखाते हैं, ठीक है? अभी लेकर आती हूँ मैं अपना बैग। पापा गाड़ी बहुत अच्छी लाए आप। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हो? ये लीजिए मिठाई। किस खुशी में भाई? भाई आए तो सही ना, बताती हूँ मैं आपको। आओ भाई आ जाओ। छोटू का क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, अब बताओ कि किस खुशी में मिठाई आई है? ये हमारी नई गाड़ी की खुशी में मिठाई है। हम लोगों ने नई गाड़ी खरीदी है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हें नई गाड़ी की खुशी नहीं हो रही क्या? अब हमें लीजिंग पर गाड़ी लेकर क्या खुश होना, जबकि आपको हर वक्त यही खौफ रहता हो कि अच्छी खासी सैलरी आपकी इंस्टॉलमेंट पे निकल जाएगी। ओह, तो तुम लोगों ने गाड़ी लीज पर ली है। यकीनन निदा के कहने पे ऐसा किया होगा। निदा, तुम खजर के ऊपर कितना बर्डन डालती हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है इस बात का? हाँ हाँ, मैं तो हुई बुरी। अपनी ख्वाहिशात खत्म करके कैसे इनके साथ मैं गुजारा कर रही हूँ ये मेरा दिल ही जानता है। और आप है कि हर दफा इनकी साइड लेती है। अम्मी, हमने गाड़ी कोई अयाशी के लिए नहीं ली है, जरूरत है हमारी। मगर तुम लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ी क्यों बेची? बोलो, क्या छुपा रही हो? जवाब दो। अनम की शादी में उसे
सोने का सेट गिफ्ट करना चाह रही थी तो बस बेच दी गाड़ी। निदा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? क्या जरूरत थी इतना महंगा तोहफा देने की? हाँ, मैं तो हूं ही बुरी। किसी के लिए अच्छा भी करने जाती हूँ ना तो मेरे लिए ही बुरा हो जाता है। एक गाड़ी क्या ले ली है, मुसीबत पड़ गई है। मैडम आप ठीक तो हैं? जी। बाल कटवाने हैं आपने? जी। कितने शॉर्ट करवाने हैं? ज़्यादा शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा। थोड़े से? हनम, तुम्हारे लंबे बालों की चुटिया कितनी अच्छी लगती है। मैं तो ये हैरान हूँ कि तुमने इन्हें इतना लंबा कैसे कर लिया। बहुत मेहनत करती हूँ अपने बालों पर, डिफरेंट किस्म के शैम्पूज और ऑयल्स यूज़ करती हूँ। तुम अपने बालों के बारे में कितनी कॉन्शियस हो, इट्स अमेजिंग। हाँ, मैं बचपन से अपने बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। आई लव माई हेयर। और अगर तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे छोटे बाल पसंद हो तो क्या करोगी? तो हस्बैंड को छोड़ दूँगी, लेकिन बाल नहीं कटवाऊँ। क्या हस्बैंड को छोड़ दोगी? हाँ, तुम देख लेना। मैडम अपना हेयर कट चेक करें। अच्छी लग रही ना आप? हेलो अनम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। खैरियत तो है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही अनम, क्या बात है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। See now that's better. चेंज नजर आ रहा है तुम्हें, पहले से बेहतर लग रही है। वेल एटलीस्ट तुम अपने उस मिडिल क्लास गेटअप से तो बाहर आई। सीरियसली मैन, बीच की मांग, लंबी लंबी चुटियां, मैं तो तंग आ गया था देख देख कर। समटाइम्स आई रियली हेट योर मिडिल क्लास मेंटेलिटी इन लाइफस्टाइल। बाहर निकलो इन चीजों से, आजकल के जमाने की लड़की बनो, बी मॉडर्न। मूड क्या है? आप मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दें। अम्मी की तरफ तुम कल चली जाना। अभी मेरे एक दोस्त से मिलते, उसे मिलने के बाद डिनर पे चलते हैं, ओके? एंड आई एम थिंकिंग इटालियन। लेट्स हैव सम स्क्रम्पियस डिलीशियस मील। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। ये तुमने अपने बालों को क्या कर लिया? क्या हुआ बेटा? खामोश क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? असफंद कहाँ है? अम्मी, आप लोगों ने मुझे किस अजाब में डाल दिया? क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया, मैं अब असफंद के साथ नहीं रह सकती। जानती हो तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह अम्मी। आपके कहने पर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ खत्म कर दिया और शादी कर ली। आपकी खातिर मैंने असफंद की हर बात मानी अम्मी, लेकिन वो मेरी किसी बात से खुशी नहीं होते, मुझे हर बात पर बेइज्जत करते हैं, कीड़े निकालते हैं मुझ में। क्या असफंद ऐसा है? जी, वो ऐसे ही है। आपको सिर्फ उनका अच्छा घर, बिजनेस और स्टेटस नजर आया, आपने एक बार भी नहीं देखा कि वो कैसे इंसान है, मैं उनके साथ एडजस्ट भी कर सकूंगी या नहीं, या आपने एक बार भी नहीं सोचा?
खिजर अच्छा था, देखा भाला था, लेकिन निदा उसके साथ खुश नहीं क्योंकि उसके पास दौलत नहीं थी। और तुम्हारे लिए मैंने असवन में वो सब कुछ देखा जिसकी कमी निदा की जिंदगी में थी, और अब तुम भी खुश नहीं हो। आपने असवंत को निदा आप ही की नज़र से देखा अम्मी। वो इतने मुश्किल इंसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर कुछ दिन उनके साथ और रही ना मैं, तो मैं पागल हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। देखो बेटा, लड़कियों को बड़े बड़े जालिम और मुश्किल शोहरों के साथ गुजारा करना पड़ता है। उनके तमाम ऐबों पर पर्दे डालने पड़ते हैं, कभी अपने बच्चों की खातिर और कभी माँ बाप की इज्जत की खातिर। अगर अम्मी मैं इतनी अजियत में नहीं रह सकती। अपनी माँ को देखने के बाद भी नहीं? क्या मतलब? तुम्हारे पापा कितने मुश्किल इंसान थे, शायद ही तुम लोगों को अंदाजा हो। मैं कभी उनकी पसंद नहीं रही, ना ही उन्होंने मुझे दिल से कबूल किया। हम कजिन्स थे, बड़ों की मर्जी से रिश्ता तय हो गया। वो किसी और को पसंद करते थे और इस बात का बदला उन्होंने सारी जिंदगी मुझसे लिया। मारते, पीटते, जलील करते और घर से निकाल देते। फिर सुलह होती थी। सारी जिंदगी मैंने ऐसे ही गुजारा किया, पहले माँ बाप की इज्जत की खातिर और फिर तुम लोगों की खातिर। मगर तुम लोगों पे कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने कैसी जिंदगी गुजारी। और फिर वो चल बसे। मुझे शायद आपकी इस अज़ियत भरी जिंदगी की तकलीफ का कभी इतना एहसास ना होता, शायद जितना अब हो रहा है। इसलिए कि अब तुम खुद इस तकलीफ से गुजर रही हो बेटा। लड़कियों को अपने घर बसाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर घर बसते हैं। अगर यूं ही परेशान होकर सब तलाकें लेने लगे तो घर कैसे बसेंगे बेटा? लेकिन सिर्फ लड़कियों की जिंदगी में इतनी अजियत सहना क्यों होता है? शायद यही कुदरत का फैसला है, और शायद इसलिए कि औरत को मुख्तलिफ मिजाज के बच्चों की तरबियत करनी होती है। इतनी तकलीफें सहने के बाद वो खुद लोहे की तरह मजबूत होगी तो बच्चों को मजबूत बनाएगी ना बेटा। बेटा, हौसले और सब्र से वक्त गुजारो। असमन में कोई ऐब तो नहीं है ना, खुदा ना खास्ता शराब, जुआ वगैरह? नहीं। मिजाज का ही मसला है ना बेटा। तो मिजाज तो सगे बहन भाइयों के आपस में नहीं मिलते। ये तो शौहर है, एक अजनबी, एक गैर फैमिली से। एक बात बताओ, क्या तुम और निदा एक जैसे हो? नहीं। तो फिर यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दो कि दुनिया का कोई भी इंसान ना तो आप जैसा हो सकता है और ना आप उसकी तरह हो सकते हैं। घर हो या कोई ऑफिस, हर जगह आपको एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है बेटा। और इस कॉम्प्रोमाइज में चाहे इंसान खुद अंदर से खत्म होने लगे। क्या मैं खत्म हुई हूं? अपनी माँ को देख के हिम्मत पकड़ो बेटा। तुम्हें, निदा और फराज को देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ, और फिर तुम्हारे पापा की अच्छी बातें भी मुझे याद आने लगती हैं। तुम भी असफंद की अच्छी बातों के बारे में सोचा करो, वो तुम्हारा ख्याल रखता है ना। तो बस उन्हीं बातों को याद रखा करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वैसे
निदा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। वो एक्चुअली बहन की शादी थी तो मैंने भी कुछ ड्रेसेस बनवा लिए थे बुटीक से। अच्छा, आज मैं भी ना शॉपिंग पे गई थी। देखें, मैंने कुछ ड्रेसेस टेलर को दिए थे, वही लेकर आई। देख रही हूँ कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे हैं। इतने सारे ड्रेसेस? भाई, जॉब में जितने भी ड्रेसेस हैं वो कम ही पड़ते हैं और मुझे डेली एक नया ड्रेस पहनना पड़ता है, ऊपर से कभी फंक्शंस कभी पार्टीज। बिल्कुल। वैसे आप ये मिठाई किस खुशी में लेकर आएंगे? ओह हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। वो एक्चुअली हम लोगों ने नई गाड़ी ली है ना, तो उसी की खुशी में मिठाई लेकर आई थी आपके लिए। ओह गुड। क्या कैश पे ली है? नहीं, लीज पे। आप ही ने तो मशवरा दिया था। तो आप मेरे मशवरों पे अमल करती हैं? बिल्कुल, आपके मशवरे होते ही इतने अच्छे हैं। ये वाला ड्रेस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, महंगा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। कितने का है ये? 10,000 का है। 10,000? खैर, आप तो जॉब करती हैं, इतने महंगे ड्रेसेस कर सकती हैं अफोर्ड। आज तो मैं भी आपसे बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। आई थिंक आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मतलब? I mean, कोई जॉब वगैरह? जॉब? आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ का अपना एक चार्म होता है। थिंक ओवर इट। हाँ महक, क्या बात है? फराज, मैंने मैगजीन में एक ऐड देखा है। कैसी ऐड? एयर होस्टेस की जॉब का। अच्छा, तो तुम एयर होस्टेस बनना चाहती हो? हाँ, पैकेज अच्छा लग रहा है तो सोच रही हूँ कि अप्लाई कर दूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें जॉब सूटेबल लगती है तो अप्लाई कर दो। तुम्हें शादी के बाद मेरी इस जॉब पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? नहीं यार, तुम लाइफ में एक्सेल करोगी तो मैं तो खुश ही होऊंगा, और ना ही उन हस्बैंड्स में से हूँ जो अपनी बीवियों के सक्सेस से जेलस होते हैं। पता है, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम कोई रोक टोक नहीं करते। अच्छा, सिर्फ यही बात अच्छी लगती है? नहीं, और भी बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं। मसलन अभी बताना जरूरी है? बतानी तो पड़ेगी। नहीं, फिर कभी।